इस वीडियो में आज हम सीखेंगे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एक और एग्जाम्पल ग्राफ की। ग्राफ एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इससे पहले हमने ट्री को बहुत तफसील के साथ पढ़ा था। ग्राफ जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ में एक डाटा एलिमेंट्स का एक फिनाइट सेट होता है, यानी इसके अंदर एक लिमिटेड सेट हमारे पास कुछ डाटा एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स मौजूद हैं और ये तमाम एलिमेंट जो हैं ये स्टोर किए गए हैं नोड्स में। आपको यहाँ पे जो ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं इन्हें नोड कहा जाता है या वर्टिसेस कहा जाता है। और ये एक लाइन जो एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट कर रही है, इस लाइन को कहा जाता है एज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में मुख्तलिफ एजेस आपको शो हो रहे हैं। 1 से लेकर 2 को अगर कोई कनेक्ट कर रहा है तो इनके दरमियान में एक एज मौजूद है। हर नोड जो होती है उसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, यानी कि वो अपने अंदर डाटा स्टोर करता है। जैसे कि हमने कहा कि डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये टेक्निक भी मेमोरी के अंदर इस्तेमाल होती है ताकि हम मेमोरी के अंदर डिफरेंट मेमोरी एलोकेशंस में अपना डाटा स्टोर कर सकें और एक डाटा दूसरे डाटा से कनेक्टेड हो। और एक चीज़ आपने इसके अंदर देखनी है कि जिस तरह मैंने आपको ट्री के अंदर बताया था कि उसमें एक पेरेंट नोड या रूट नोड होती है और उसके साथ ही एक चाइल्ड नोड होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ना ही कोई रूट नोड है और ना ही कोई चाइल्ड नोड है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हर नोड जो है उसके अंदर बहुत सारे एजेस निकल सकते हैं किसी भी एक नोड से। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नोड 2 जो नज़र आ रही है, इस नोड 2 से 3 एजेस निकल रहे हैं, एक 5 की तरफ, एक 4 की तरफ और एक 3 की तरफ। जबकि 2 से लेकर 1 तक सिर्फ एक एज मौजूद है। तो डिपेंड करता है कि हमारे मुख्तलिफ एजेस हो सकते हैं किसी भी एक नोड से। तो ये हमारे पास ग्राफ कहलाता है। ग्राफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है नेटवर्क प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जहाँ पे भी हमने नेटवर्किंग करनी होती है या एक डाटा आइटम को दूसरे डाटा आइटम से कनेक्ट करके उस पर डिसीजंस लेने होते हैं, वहाँ पे हम इस ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इस फिगर में आपको बिल्कुल सही तरीके से वर्टिसेस का और एजेस का आइडिया हो चुका होगा। आमतौर पे ग्राफ को हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं और ये मैथ्स की एक थ्योरी है, ग्राफ थ्योरी। वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया है। ग्राफ को जी से शो किया जाता है और उसके साथ ही एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाता है। इसमें हम नंबर ऑफ एजेस कॉमा नंबर ऑफ वर्टिसेस लिखते हैं। इससे ग्राफ के का हमें पता चल जाता है कि उस ग्राफ में टोटल वर्टिसेस यानी नोड्स कितनी है और कितने टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सोशल नेटवर्किंग में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है फेसबुक सोशल नेटवर्क। वहाँ पे बैक साइड पे ग्राफ्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शख्स है और इसके लिए फेसबुक बहुत सारे फ्रेंड सजेशंस रेकमेंड कर रहा होता है। तो इसकी रीज़न ये होती है कि उस फेसबुक के पीछे ग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक शख्स है जिसका नाम मार्क है और इसके जो 3 फ्रेंड्स हैं टोटल, उन तीनों फ्रेंड्स को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इनके जो फ्रेंड्स हैं, इन फ्रेंड्स के जो आगे जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक शख्स बॉब है, उसके मजीद फ्रेंड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह एक शख्स है यहाँ पे ली, इसके भी मजीद फ्रेंड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये इनका फ्रेंड है। तो यहाँ से फेसबुक अपना एल्गोरिथम अप्लाई करते हुए इन फ्रेंड्स को रेकमेंड करेगा मार्क को कि वो भी इन्हें ऐड करे, क्योंकि ये इसके दोस्तों के भी दोस्त हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ इस्तेमाल हो रहा है। और तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, जहाँ पे एक फेसबुक में मुख्तलिफ फ्रेंड सजेशंस का ऑप्शंस आ रहा होता है और ये तमाम शॉर्टेस्ट पाथ जो होंगे जो कि मार्क तक पहुंच सकते होंगे फ्रेंड्स के, वो तमाम इसकी रिकमेंडेशन में पहुंच रहे होंगे। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं जहां पे आपके पास मैप होता है और आपने एक जगह पहुंचना होता है और आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है, तो वहां पे भी ग्राफ का इस्तेमाल होता है, जिसमें आपको ख़ास तौर पे गूगल मैप्स में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अब हम ग्राफ को समझने के बाद इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की।
अनडायरेक्टेड ग्राफ को बाई डायरेक्शनल ग्राफ भी कहा जाता है। इसमें होता यह है कि फॉर एग्जांपल एक नोड है और ये नोड बी है। अब नोड ए से बी तक जो कनेक्शन है हमारा, वो ए टू बी कंसिडर किया जाएगा और इसी तरह बी टू ए भी कंसिडर किया जाएगा। यानी कि ये ए टू बी भी कनेक्टेड है, और अगर हम इसको दूसरी डायरेक्शन में देखें तो ये बी टू ए भी कनेक्टेड है। इसीलिए इन्हें अनडायरेक्टेड ग्राफ कहा जाता है। उसके मुकाबले में जो दूसरी टाइप है वो है डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें जो एक नोड दूसरी नोड से कनेक्ट होती है वो वन डायरेक्शनल होती है। यानी नोड ए और बी अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो ए से लेकर बी की डायरेक्शन में ये कनेक्टेड होंगे, जिसे हम ए टू बी कनेक्टेड नोड्स कहेंगे। ये हमारे पास कहलाता है डायरेक्टेड ग्राफ। अब यहाँ पे इस फिगर में आपको बिल्कुल सही तरीके से अंदाजा हो गया होगा कि इसमें दो ग्राफ दिखाए गए हैं, ग्राफ ए और ग्राफ बी। अब आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ ए है उसमें हर नोड दूसरी नोड से जो कनेक्टेड है वो वन डायरेक्शनल है। ऐसे लेट सपोज यहाँ पे इस नोड को हम x का नाम दे देते हैं, इसको y का नाम दे देते हैं, तो x टू y जो कनेक्शन है उसकी डायरेक्शन आपको एक नजर आ रही है। उसके मुकाबले में जो हमारे पास ग्राफ बी है वहां पे एक नोड दूसरी नोड से जो कनेक्टेड है वो बाई डायरेक्शनल है। तो ये हमारे पास कहलाता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक ओवरव्यू लिया है कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है उसमें ग्राफ क्या होता है।